आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। इसके पहले मैंने ये सेम टॉपिक आपको डाला था, उसमें लोक प्रशासन के विकास की पृष्ठभूमि बताई थी कि स्वतंत्र अध्ययन विषय बनने के पहले किस तरह अध्ययन का विषय रहा, राजनीति विज्ञान के अंदर रहा, फिर कैसे इसे राजनीति विज्ञान से पृथक करने के प्रयास किए गए। 1887 में लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अलग मान लिया गया और इसे स्वतंत्र अध्ययन विषय का दर्जा दिया गया वुडरो विल्सन के आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो 1887 से लेके अब तक लोक प्रशासन के विकास को हम 6 चरणों में बांट के देखते हैं। इसमें पहला चरण है 1887 से 1926, इसे राजनीति प्रशासन द्विभाजन का चरण कहते हैं। इसमें विल्सन ने आर्ग्यूमेंट दिए कि लोक प्रशासन एक तथ्यपूर्ण और वैज्ञानिक कार्य है, ये प्रशासन का विज्ञान है, इसका जो क्षेत्र है वो राजनीति की खींचतान से दूर है, व्यवसाय का क्षेत्र है। भले ही इसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण राजनीति करती है, परंतु राजनीति का संबंध जहाँ मूल्यपरक कार्यों से है, नीति निर्धारण के दौरान बहुत सारे मूल्यों को ध्यान में रख के चलना होता है, वहीं प्रशासन का कार्य जो नीति और कानून बनाए जा रहे हैं उन्हें अधिकतम कुशलता के साथ लागू किया जाए। तो ये एक वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण कार्य है। तो दोनों के कार्यों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए दोनों पृथक विषय होना चाहिए। इनके आर्ग्यूमेंट को पृथक्करण के लिए पर्याप्त माना गया और यहाँ लोक प्रशासन को एक पृथक अध्ययन विषय के रूप में, एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में विद्वानों के द्वारा स्वीकार लिया गया। विल्सन के बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाया अमेरिकी एक्सपर्ट थे फ्रैंक जे गुडनाव। उनकी बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे दोनों की विषय वस्तु अलग अलग है, तो वो कहते हैं कि राजनीति का संबंध नीतियों कानूनों के निर्माण से है और ये कार्य किया जाता है सरकार में विधायिका के स्तर पर, क्योंकि प्रशासन का संबंध नीति के क्रियान्वयन से है। ये कार्य सरकार में कार्यपालिका शाखा द्वारा किया जाता है, तो प्रशासन का संबंध हो गया कार्यपालिका शाखा से और राजनीति का संबंध विधायी शाखा से। तो ये चूंकि यहाँ प्रशासन को खास कार्यपालिका से संबंधित मानते हैं, इसलिए प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में ये संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि विल्सन ने कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं बताई थी। गुडनाव के बाद एल.डी. वाइट ने अपनी बुक द इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे लोक प्रशासन की फर्स्ट टेक्स्ट बुक मानते हैं। इसमें लोक प्रशासन को लोक नीति के क्रियान्वयन से जोड़ के देखा और लोक नीति के क्रियान्वयन से संबंधित प्रत्येक गतिविधि को लोक प्रशासन माना है। इन्होंने भी जो है लोक प्रशासन को किसी बाउंडेशन में बांधने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए ये भी व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं विल्सन की तरह। तो ये था विकास का प्रथम चरण। विकास का द्वितीय चरण 1927 से 1937, जिसमें सिद्धांत निर्माण के ऊपर जोर दिया गया, क्योंकि पहले चरण में प्रशासन को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब विज्ञान होने के लिए विज्ञान में कुछ निश्चित सार्वभौमिक सिद्धांतों का होना जरूरी है। इस क्रम में हेनरी फ्योल, टेलर, मूनेरेले, गुलिकोर्विक आदि चिंतकों का योगदान रहा। इन्होंने प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों को खोजा। गुलिक तो यहाँ तक कह देते हैं कि प्रशासन में जब निश्चित सार्वभौमिक सिद्धांत है, देयर आर द सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन
पूरी तरीके से साइंस है तो साइंस रहता है, चाहे उसे पब्लिक सेक्टर में प्रयोग करें या प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए वो लोग प्रशासन से लोक शब्द को हटाने की वकालत करते हैं। यहाँ जो है प्रशासन विकास की चरम स्थिति में पहुँच जाता है, इसीलिए द्वितीय चरण को इसके विकास का स्वर्ण काल कहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही दे रहा हूँ। आगे के 2 चरण जो आगे के नेक्स्ट फेजेज हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा।